नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकुर लर्निंग ऐप पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एंड पायनियर मेल फीमेल 2026 ने सीआरपीएफ यानी सीआरपीएफ के अंदर ये कांस्टेबल और ये पायनियर मेल फीमेल 2026 के लिए रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट हो चुका है। यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहो तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। हम इस नोटिफिकेशन में बात करने वाले हैं क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या सिलेक्शन है प्रोसेस रहेगी, कब से कब तक इसके ऑनलाइन फॉर्म फॉर्म में भरे जाएंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो विज्ञापन सूचना। जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 8 अप्रैल 2026 को आउट हो चुका था। इसके ऑनलाइन आवेदन है वो 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे और 19 मई 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी। ऑनलाइन आवेदन कैसे भरे जाएंगे उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ये फॉर्म लाइव हो गया हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप ये देख सकते हो। इस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापतौल परीक्षा, पीएसटी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, दस्तावेजों का सत्यापन है, चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। और अन्य विशेषताएँ यहाँ पे नीचे देख सकते हो। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन कोई भी माध्यम यहाँ पे नहीं रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। अंतिम चयन है वो सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। फिर भी आपको सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, लेकिन पीईटी पीएसटी ये सारे आपको इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। प्रवेश पत्र को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, केवल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही देख सकते हो, इस पर जारी होगा। परीक्षा के प्रत्येक स्टेज पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है उसमें आपको प्रवेश पत्र की 2 रंगीन प्रिंट कॉपी साथ ले जानी है। इनमें से एक कॉपी परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वेतनमान है पे लेवल इसका 21,700 से 69,400 रुपये रहेगा। और यहाँ पे आप इसकी वैकेंसी भी देख सकते हो। पुरुष पदों की रिक्तियाँ स्टेट वाइज यहाँ पे दी गई है, अपनी अपनी कैटेगरी के अलग अलग हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसकी वैकेंसी देख सकते हो। नीचे महिला पदों की रिक्तियाँ भी दी गई है अलग अलग कैटेगरी वाइज और अलग अलग स्टेट वाइज भी। और यहाँ पे पायनियर विंग के लिए रिक्तियाँ दी गई है। सिपाही पायनियर पुरुष की 20 रिक्तियाँ, सिपाही तकनीकी तथा ट्रेडमैन एंड पायनियर भर्ती 2026 के माध्यम से भरी जानी है। तो ये 20 वैकेंसी आप अलग से यहाँ पे देख सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात हम करें तो राष्ट्रीय नागरिकता अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पे अयोग्यता के अंदर भी ये दोनों आप एक दोनों कैटेगरी देख सकते हो। इसके अंदर कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। आयु सीमा एज क्राइटेरिया यदि आप ये देखें तो सिपाही चालक के लिए दिनांक 1 जनवरी 2026 को 21 से 27 वर्ष तक रहेगी इसकी एज क्राइटेरिया। यानी उम्मीदवार का जो जन्म दिनांक है वो 2 जनवरी 1999 से पहले और दिनांक 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच की भी होनी चाहिए। हालांकि इसमें कुछ रिजर्वेशन भी दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष है। भूतपूर्व सैनिक के गणना की तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा घटाने के बाद 3 वर्ष, यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको रिजर्वेशन भी देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी पूरी सूचना आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी कैटेगरी है उनका आपको यहाँ पे आप सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में एक बार आपको ज़रूर देख लेना है। प्रमाण पत्रों का प्रारूप के बारे में यहाँ पे प्रमाणीकरण दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ लेने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, जो कि 19 मई 2026 है। यानी यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को ये अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगी कि उसके पास जातीय समुदाय प्रमाण पत्र है और ये आपको 19 मई 2026 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। यानी क्रीमिलियर में आप नहीं आते हो तो नॉन क्रीमिलियर का आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 19 मई 2026 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। फिर इसकी शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं तो चालक के लिए शैक्षणिक योग्यता तो यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता यहाँ पे बाहरी परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस से होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना आवश्यक है। और यहाँ पे आप सब
की शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता देख सकते हो। मैकेनिक, मोटर वाहन है, अन्य सभी ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता, इनकी तकनीकी योग्यता, पायनियर विंग, राजमिस्त्री, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, सबकी शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तारीख तक जरूरी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप यहाँ पे आप 1 जनवरी 2026 को यदि इन्हें सभी कैटेगरी में आप अपनी पात्रता रखते हैं तभी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन कैसे करें इसके लिए आपको हमारी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आवेदन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से ही जमा कराने होंगे। और आवेदन पोर्टल और 20 अप्रैल 2026 से 19 मई 2026 तक चालू रहेगा, जिसकी हमने पहले भी बातें की थी। तो अभ्यर्थियों को उनको सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले आपको समय रहते जमा करा देना है। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है ताकि लास्ट में वेबसाइट पर ज़्यादा सर्वर बिजी ना हो। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क 100 रुपये रहेगा प्रत्येक पद के लिए। सिर्फ सामान्य EWS और OBC श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी गई, यानी इसके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। शुल्क का भुगतान है जो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। PMA UPI, नेट बैंकिंग है, वीज़ा, मास्टर कार्ड है, मेस्टो रुपये, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड के माध्यम से ये भुगतान है किया जाएगा। और जिनको इस शुल्क भुगतान में छूट नहीं है उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अपना शुल्क जमा करवा दिया है, तभी उनको, यदि उनका शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन पत्र की स्थिति अधूरी या लंबित दिखाई देगी और ये जानकारी आवेदन पत्र प्रिंट आउट के सबसे ऊपर छपी होगी। इसके अलावा उम्मीदवारों की लॉगिन स्क्रीन में दिए गए भुगतान स्थिति लिंक पर शुल्क भुगतान की स्थिति की भी जाँच की जा सकती है। यानी यदि आप इसमें शुल्क की कैटेगरी में आती है तो आपको आवेदन का शुल्क जब करना ही है, वरना आपको आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। PET, PST, ट्रेड टेस्ट, DV और DMA इनके केंद्र आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके जो भी सेंटर है CRPF के, वो यहाँ पे आप सेंटर देख सकते हो। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का केंद्र या शहर, इसमें आप PET और PST में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से तय किया जाएगा, क्योंकि सभी PET PST उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को CBT के लिए चयनित किया जाएगा। बायोमेट्रिक आप यहाँ देख सकते हो, अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग और उसके बाद PET PST से गुजरना होगा। एग्ज़ाम इसके में सिपाही, तकनीकी और ट्रेडमैन और पायनियर के लिए यहाँ पे देख सकते हो मापने के लिए डिजिटल उपकरण के जरिए किया जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण में या पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी में दी गई है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर पुरुष के लिए ये दौड़ रहेगी, महिला के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ रहेगी। और सिपाही, रसोईया एवं जलवायु के सिपाही, इनके लिए अलग रहेगी, 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर। और जो ऊपर है वो सिपाही चालक है, सिपाही मोटर मैकेनिक है। यहाँ पे आप सब कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। जिस भी कैटेगरी से आप अपना आवेदन करते हो उस कैटेगरी के हिसाब से अपना फिजिकल स्टैंडर्ड वो देख लेना है। फिर शारीरिक मानक परीक्षण PST, जो PST सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का किया जाएगा जो PET स्टेज में अर्हता प्राप्त करेंगे। PST में ऊंचाई, सीना और वजन जैसा लागू का माप शामिल होगा। सिपाही एवं ट्रेडमैन पद के लिए शारीरिक मानक यहाँ पे आप देख सकते हो। पुरुष, अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार, पुरुष के लिए 162.5 सेंटीमीटर, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। पूर्वोत्तर राज्यों यानी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग हाइट पुरुष और महिला की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप CBT कंप्यूटर आधारित परीक्षा की बात करें तो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले स्टेज अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो PET और PST में उत्तीर्ण होंगे। उम्मीदवार की पात्रता दस्तावेजों की विस्तृत जांच, दस्तावेज सत्यापन, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के समय की जाएगी। इसलिए ट्रेड टेस्ट और DME RME में शामिल होने से पहले समय समय पर इस नोटिस में बताए अनुसार अपनी पात्रता की जाँच करना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का यहाँ पे आप सिलेबस भी देख सकते हो। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति ये 25% रहेगी और इसके अंक ये 25 रहेंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता 25% रहेगी। सामान्य गणित के 25% रहेंगे और अंग्रेजी या हिंदी के 25% रहेंगे। 2 घंटे का ये आपका पूरा पेपर होगा जिसमें 100 अंकों के 100% होंगे, जिसमें 25 रीजनिंग, 25 GK, 25 गणित और 25 हिंदी या इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आयोजित की जाएगी, हमने ऊपर भी पहले बात की थी। नेगेटिव मार्किंग इसकी 0.25 पे रहने वाली है। प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान से रखें। विस्तृत सिलेबस यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, रीजनिंग और GK का अलग अलग विस्तृत सिलेबस यहाँ पे आप दिया गया है, तो आपको इस सिलेबस को ढंग से एक बार देख लेना है। ट्रेड परीक्षा CBT में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समावेशी अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा
और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ट्रेड टेस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। चालक के लिए ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान है, यानी क्या क्या ट्रेड के अंदर क्या क्या होना चाहिए। वाहन मोटर मैकेनिक के लिए ऑटोमोबाइल फिटर है, मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। ये सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और विस्तृत चिकित्सा जांच की जाएगी। तो ये आपकी सिलेक्शन है प्रोसेस रहने वाली है। बाकी इसका ऑनलाइन आवेदन जब भी स्टार्ट होंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।